ईसा स्वीकार करते चले जाते हैं, 1 2 3 4 हर चीज स्वीकार करते चले जाते हैं। और अगर आप खुली आंखों से इस दुनिया को देखोगे ना, बंद आंखों में अस्वीकृति में विद्रोह दिखाई देता है, लेकिन खुली हुई आंख बताती है कि केवल स्वीकार करने में ही विद्रोह छुपा हुआ है। जैसे ही तुम स्वीकार करते हो तुम विद्रोही होते हो। किसे स्वीकार कर रहे हो यह अलग प्रश्न है, मगर तुमने जैसे ही समय को स्वीकार कर लिया, उस व्यवस्था, उस अवस्था, उस स्थिति को तुमने जैसे ही स्वीकार कर लिया, तुम्हारा विद्रोह हो गया। स्वीकार किए बगैर कोई विद्रोह नहीं होता। समझ में आती है बात? मोटे तल से ऐसा लगता है कि हम अस्वीकार करते हैं तो विद्रोह करते हैं, नहीं, वो बाय प्रोडक्ट है। वो अस्वीकृति उस स्वीकृति के भीतर से निकलेगी तब तो फिर है। अगर स्वीकृति के भीतर से अस्वीकृति किसी शाख की तरफ फूटती है तो विद्रोह जन्म लेता है। अस्वीकृति के भीतर से अस्वीकृति अगर निकलती है तो वो प्रोपागेंडा होता है। अगर मैं अस्वीकृत करके बैठा हुआ हूं ईसा को, तो मैं ईसा के प्रति अपनी सारी बातें, जो भी धारणा रखूंगा उसके विरोध में, वो सारी पोपली होंगी, खोखली होंगी, उनमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैं ईसा को स्वीकार कर लूंगा पूरा का पूरा, और उसके बाद जब मैं ये कहूंगा कि ईसा को स्वीकार करने के बाद मुझे ये चीजें दिखती हैं जो मैं स्वीकार करता हूं, तो मेरी अस्वीकृति में बल होगा, उसमें ताकत होगी। भारत को आजाद होने के लिए पहले भारत को स्वीकार करना पड़ा 200 सालों में कि वो गुलाम है। ये स्वीकृति जरूरी थी। समझ में आ रही बात? 200 सालों तक तो भारत स्वीकार ही नहीं कर पाया कि गुलाम भी हो चुका है। जब उसने स्वीकार कर लिया कि मैं गुलाम हो चुका हूं, जब भारतीय को लगा कि हम गुलाम हैं, तो उसके बाद जो अस्वीकृति पैदा होती, उस स्वीकृति से जो अस्वीकृति जन्म लेती है वो विद्रोह हो जाती है। और यही ईसा का कमाल है। और वो कमाल ईसा का नहीं है, वो मरियम है। स्वीकार करती है अपने कुंवारेपन में हुई दुर्घटना को, और सगर्व स्वीकार करती है। कहती ये दुर्घटना होगा उस समाज के लिए जो अपने चश्मे से मुझे देख रहा है। मेरे लिए एक होली इंसिडेंट है, एक पवित्र घटना है। तो हम जरा सा इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं। इसका बाइबल से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। और मैं जो कह रहा हूं बाइबल में नहीं मिलेगा शायद, और बाइबल वाले हो सकता है मुझसे खफा होने वाले हों, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ईसा को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, मरियम को भी नहीं पड़ने वाला था, किताबों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, पंथ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जब ईसा पे बात करनी है तो तुम्हें समझना होगा कि ईसा ने क्या किया था। ईसा ने एक पूरे पंथ को लात मारी थी, पर उसकी वो लात जो थी, उसके जो पांव जो थे, उसमें ताकत कहां से आती है? वो ताकत मरियम से आती है।